जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज है 13 फरवरी और मंगलवार, इसलिए सबको जय माता दी और जय हनुमान जी। मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन ये मैं ब्लॉग इसलिए बनाया है क्योंकि आज है मेरी बेटी के स्कूल में पीटीएम और मैं जा रही थी स्कूटी पे, तो मुझे डर सा लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अपने डर को दूर करने के लिए मैं ये ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया कि चलो रिकॉर्ड करके रखती हूँ। तो माता रानी का आशीर्वाद ले रही थी मंदिर से जाते जाते, और ये लॉक कर रही हूँ, खिड़कियाँ वगैरह बंद कर रही हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लगता जा रहा है, डर लग रहा है। आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है स्कूटी में जाना। हाँ, मैं चलाती तो हूँ, लेकिन आपको अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग भी देखे होंगे, एक बार मैं फ़र्स्ट टाइम जब दीहर के साथ गई थी, दीहर के स्कूल में पीटीएम में स्कूटी ड्राइव करके, तो उसी दिन मेरे साथ हादसा हो गया था कि घर आके मेरी स्कूटी को आग लग गई थी। इसलिए उसके बाद आज ही का दिन है जब मैं जा रही हूँ स्कूटी लेके, और मुझे वापसी में स्कूटी पे ही दीहर को लेके आना है। तो एक डर सा लग रहा है क्योंकि अकेले स्कूटी पे एक ही बार दीहर को पेटीएम से लेकर आई थी और आग लग गई थी, और आज सेकंड टाइम है जब मैं लेकर आ रही हूँ इसको पेटीएम से। इसलिए 2 हेलमेट्स भी मैं तैयार कर रही हूँ, एक मेरी है और एक दीहर के लिए जो मैं डिक्की में डालूँगी। देखो मुझे डर सा लग रहा है, अपने आप को एक से हौसला दे रही हूँ, नहीं क्योंकि पिछली बातें मुझे कुछ याद आती हैं जब मैं सोच रही हूँ अब मुझे आज दीहर को लेके आना है स्कूटी पे, तो वो मुझे याद आता है कि जब मैं लेकर आई थी पता नहीं क्या हुआ था, भगवान जाने। स्कूटी गर्म हो गई थी, क्या हुआ था कि घर पे आने के आधे घंटे के बाद मेरी स्कूटी जल गई थी मेरे घर के बाहर ही। अब मेरे ब्लॉग में देखा होगा सबने। तो उस दिन के बाद आज मतलब 2 बार मैं जा चुकी हूँ पीटीएम दीहर के स्कूल में उस दिन के बाद, लेकिन तब मैं एक बार दीहर के पापा के साथ गई थी और एक बार मैं अकेली गई थी स्कूटी पे और मैं अकेली आ गई थी। पर आज मुझे दीहर को लेके आना है तो थोड़ा सा हल्का सा डर सा लगता है। अकेले के लिए मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, पर दीहर के लिए मुझे लगता है, और दीहर के पापा तो स्पेशली मुझे बोल के गए हैं आज भी, प्लीज़ ऑटो करके चले जाना। तो लेकिन मुझे लगता है मुझे आती है स्कूटी, तो मैं कब तक डरती रहूँगी। तो ये देखिए, अच्छा अब ये वहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी है तो स्कूटी उन्होंने मेरी बाहर ही लगवा दी है और कहते हैं आगे पैदल चलना है। पीटीएम में जो भी आ रहे थे उनकी स्कूटी पीछे लग रही थी गाड़ी वगैरह, तो ये आगे मैं पैदल वॉक कर रही थी। तो फिर से मैं अकेली थी, तो जब मैं अकेली बिल्कुल महसूस करती हूँ, फील करती हूँ, तो मैं उसी टाइम वीडियो ब्लॉग बना लेती हूँ। तो वैसे भी ये जो मैंने ब्लॉग शुरू किए हैं इसीलिए है कि जब मैं अकेली होती हूँ, थोड़ा मैं अकेलापन सा लग रहा होता है, तो ये मुझे एक ऐसे लगता है मेरा एक हौसला सा है, एक यादगार है कि देखो मुझे डर लग रहा था और डर निकल गया। तो आज ये मैं अपना डर ही निकाल रही हूँ कि मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊँ दीहर के साथ, मन में सोचते सोचते चल रही हूँ। और ये इसीलिए मैं थोड़ी पहले भी पहुँच गई थी, पीटीएम का टाइम 1:30 बजे था, तो मैं पहले पहुँच गई थी कोई 1 बजे। तो फिर ये 1 बजे थी उनकी जो प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे होते हैं प्राइमरी वालों की थी इनकी पीटीएम। फिर थोड़ी देर मैंने वेट भी किया था स्कूल में, यहाँ बैठ के 10-15 मिनट। और भी पेरेंट्स थे जो वेट कर रहे थे, तो फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी की कि इनका बच्चा कौन सी क्लास में क्या है, तो ऐसे बातचीत करके फिर उसके बाद मैं गई थी पीटीएम में, घर की टीचर से मिली। वो तो अच्छा ही रहा चलो रिस्पॉन्स, लेकिन मुझे तो एक डर सा था अपने से थोड़ा सा वापसी में कि ठीक सलामत घर पे पहुंच जाऊं किसी तरह से। पहुंच तो उस दिन भी ठीक ही गए थे हम घर पे, लेकिन फिर घर पे आके ऐसा हादसा हो गया कि डर सा लगता रहा कि पहली बार दीहर को लेके आई हूँ स्कूटी पे, तो ऐसा हो गया। और ये है भी हाईवे रोड पे है ना, नगरोटा, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा मेरे हस्बैंड हेजिटेट करते हैं कि मत आया कर, स्कूटी मत लेके जा, तो वो मुझे नहीं लेके जाने देते दीहर के साथ। और ये वापसी में हम पैदल चल रहे हैं। और यहाँ पर दीहर मुझे कह रही थी मम्मा, क्योंकि यहाँ पे इनके आर्मी वालों की कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कह रही थी मम्मा कुछ खिलाओ, लेकिन मैं अंदर से डरी हुई और मैं बोल रही थी ना एक बार घर पहुँच जाएँ फिर देखते हैं। तो मैंने कहा बाद में खिलाएंगे, वो ज़िद करी थी, उसने अपना लंच भी नहीं किया था और मैं भी बिना खाए ही आई थी, मैं चाय के साथ रस खा के आई थी, क्योंकि मुझे एक डर सा लगता है जब, तो मैं तब खाना कम ही खाती हूँ कहीं जाना हो तो, मुझे था कि ठीक घर पहुँच जाऊँ। हाँ, फिर यहाँ पहुँच के अपने घर के पास तो फिर हम दोनों ने जूस पिया था और फिर इसको मैंने चाउमीन खिलाया क्योंकि इसने भी अपना लंच फिनिश नहीं किया था। फिर जाके इसको चैन आया, खुश हुई है ये। तो ये मैंने कुछ खिलाया है इसको चाउमीन से, यहाँ पे कच्ची चौनी में वो गिरदारी के पास वहाँ खाए हैं इसने।
तो फिर उसके बाद हम घर पहुँचे, तो फिर बैठ के मुझे थोड़ी संतुष्टि होगी। अब ये शाम का टाइम है, मैं बैठी हुई हूँ ये जो टाइम है, और इसी वक्त मैं अपना फिर मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड किया था तो बना भी लेती हूँ व्लॉग। और ये इस टाइम मैं थोड़ी खुश भी हो गई थी कि चलो जी अच्छा हो गया, बन गया किसी तरह से, मतलब मेरा काम हो गया, ठीक पहुँच गई, डर निकल गया मन से। अब थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि हाँ लेके आ सकती हूँ धीयर को मैं वहाँ से। और उसके बाद फिर से मैंने शाम को माता रानी की जोत जलाई, धन्यवाद किया कि ठीक सलामत हम घर पहुँच गए। और आज मुझे फिर से पापा की याद आई कि उस दिन जब आई थी किस तरह से क्या क्या हुआ था, वो पूरा दिन याद आ रहा था। रास्ते में जाते वक़्त कहाँ पेट्रोल भरा था मैंने, क्या किया था, पूरी टैंकी फुल करवाई थी पेट्रोल की, क्या पता दैट वाज़ द रीज़न क्या था। कुछ लोग कहते हैं पूरी टैंकी फुल नहीं करवानी चाहिए पेट्रोल की, शायद हो सकता है धूप में गर्म हो गया हो सकता है कुछ हुआ हो, तो क्या पता व्हाट वर द रीज़न्स, जो भी था कुछ हुआ वो सब आज ख्याल तो आया मुझे। और इसी के साथ माता रानी को धन्यवाद करते हुए मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता